नमस्कार, मेरा नाम है खुशी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्टर डे ला मेर की एक कविता जिसका नाम है एन एपिटाफ। हम इस कविता के बारे में समझेंगे, इस कविता को जानेंगे, बट लेकिन उससे पहले मुझे लगता है उस कविता को समझने से पहले काफ़ी ज़रूरी है कि हम इस कविता के कवि के बारे में समझें और इसीलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्टर डे ला मेर जो इस कविता के कवि हैं, इनके बारे में। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं चाहती थी कि आप एक बारी इनकी तस्वीर देख लें ताकि जब आप इनके बारे में पढ़ें आपको पता हो कि ये कैसे दिखते थे। उससे आपके दिमाग में एक तस्वीर आ जाएगी, उनका एक चेहरा आ जाएगा। तो हाँ, शुरू करते हैं। आपकी किताबों में भी इनकी तस्वीर दी हुई है। इनका जन्म हुआ था, ये पैदा हुए थे 1873 में। 1873 was when he was born and इनकी मृत्यु हुई 1956 में, 1956। सो 1873 से 1956 तक ये जिए। ये 83 मतलब यानी कि 83 इयर्स के थे जब इनकी मृत्यु हुई। ये इतना लंबा जिए और इनके बारे में और जाने तो ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड। इंग्लैंड का एक गांव था शाल्टन इन केंट इन इंग्लैंड करके, जहाँ इनका जन्म हुआ, जहाँ ये पैदा हुए। और इनके बारे में एक चीज जो समझनी बहुत जरूरी है कि ये 4 साल के थे जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई। सिर्फ 4 साल के थे, छोटे बच्चे थे ये कवि वॉल्टर डे ला मेर जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई। काफी छोटे थे और जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई उस वजह से ये तो इंग्लैंड के एक गांव में रहते थे, लेकिन ये लंदन जा पहुंचे। इंग्लैंड में अपनी बाकी फैमिली के साथ इनको उधर जाना पड़ा और उन्होंने उधर ही पढ़ाई करी, उधर बड़े हुए। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी और ग्रेजुएशन करने के बाद ऐसा नहीं था कि इन्होंने पढ़ लिया तो अब ये कवि बन गए। इन्होंने पढ़ने के बाद काम किया, कुछ 18 साल तक ये काम कर रहे थे और ये तो कुछ 1890 में शुरू हुआ जब ये अपने लिखने की तरफ आकर्षित हुए और उधर जाने लगे। और 1908 में इनका एक नॉवल, इनकी एक कलेक्शन निकली थी। जब निकली थी तो सबने ये जाना कि अरे ये तो बहुत अच्छा लिखते हैं, तो इनसे काम नहीं करवाना चाहिए और इनको सिविल लिस्ट पेंशन में डाला गया था, जिससे कहा गया था कि जी अब आप काम करना बंद करिए और आप सिर्फ अपने लिखने पर ध्यान दीजिए और लिखिए। और अगर इनके बारे में समझोगे तो ये जानोगे कि सिर्फ ये कविताएं नहीं, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, छोटी कहानियां, लंबी किताबें, सब तरीके की लेखिता करते थे। और ये हुआ इनके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में। अब अगर आए हम इनकी लेखिता ये किस तरीके से लिखते थे, तब ये हम जानेंगे कि ये बहुत सेंसिटिव पोएट थे। सेंसिटिव माने संवेदनशील पोएट थे। ये बच्चों के कवि थे।
ये ज्यादातर बच्चों के बारे में लिखते थे, बच्चों के लिए लिखते थे, और नॉट जस्ट बच्चों, ये सुपर नेचुरल चीजों के बारे में भी लिखते थे। अगर आप बाकी और चीजें देखें तो ड्रीम्स, सपनों के बारे में लिखते थे, मौत के बारे में लिखते थे, डेथ के बारे में लिखते थे, उन रेयर चीजों के बारे में लिखते थे, ऑफ माइंड एंड इमोशन। और जैसा कि मैंने पहले कहा, बच्चों के बारे में काफी लिखते थे, बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है वैसी काफी चीजों के बारे में लिखते थे। हालांकि वो हम नहीं पढ़ेंगे एपिटाफ में, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये किस तरीके की चीजें लिखते थे। और इनके बारे में और पढ़ें तो हम जानेंगे कि कुछ चीजें, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि कुछ इनके फेमस वर्क्स या इन्होंने ऐसा क्या लिखा जो काफी फेमस हुआ। ये आपकी किताब में भी दिया गया है, इन्होंने लिखा था सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, मतलब गाने बच्चों के लिए, और पीकॉक पाई करके इन्होंने लिखा था। ये बताता था सपनों की दुनिया के बारे में, ये थी चीजें, लेकिन ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है क्योंकि ये काफी फेमस चीजें थी। और अगर आप इन कवि के बारे में जानेंगे, वॉल्टर डे ला मेयर की एक बात थी कि इनकी पोएम, हर एक कवि में हर एक चीज जो ये लिखते थे उसमें एक नोट ऑफ मेलनकॉली थी, यानी कि एक उदासी थी, एक छिपी हुई उदासी थी। और क्यों नहीं होगी, अगर अब आप जैसे जानते हैं कि 4 साल के थे जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई, तो कुछ इनकी उदासी थी जो ये अपने लिखने के जरिए उसको एक्सप्रेस करते थे, और ये चीजें उनकी पोएम में भी आती थी। ये जब हम आगे एपिटाफ पढ़ेंगे, जब हम ये कविता पढ़ेंगे, तो आप भी ये समझेंगे कि ये एक चीज थी उनके लेखिका में, कि आपको ऐसा लगेगा कि उदासी थी। और इनके बारे में और एक चीज जो जानने वाली है कि ये एक इंसान की जिंदगी में कैसी चीजें उसको देखने को मिलती हैं, कैसी इनह्यूमन कंडीशंस होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो लगती है कि ये इंसानों के लिए है ही नहीं। वो सारी चीजों को ये देखते हैं, परखते हैं, लिखते हैं और हमें बताते हैं, और हम पढ़ते हैं उसके बारे में। और इनकी ये पुरानी चीजों में भी एक नया सा अंदाज लेके आते थे। पुरानी चीजें जो हो चुकी हो, चली गई हो, उनके बारे में भी एक फ्रेश इंटरेस्ट, एक नई सोच के साथ उसके बारे में बात करते थे। और हाँ, ऐसा ही है इनके बारे में। जाने से पहले आपको एक और चीज बताऊंगी कि 1953 में, यानी कि 1953 में इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था। ऑर्डर ऑफ मेरिट इनको एक तरीके का अवार्ड, ऑनर किया गया था क्वीन एलिजाबेथ में। क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की क्वीन थी, तो उन्होंने भी इनको ऑनर किया था। और हाँ, ये कुछ चीजें हैं कवि के बारे में, और आगे जाके हम एन एपिटाफ पढ़ेंगे, इस कविता को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके बारे में आगे लेके चलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच, थैंक यू।